हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। बड़े भाई हैं, उनके सानिध्य मुझे मिलता रहता है, आशीर्वाद मिलता रहता है और जो कुछ सीखा है वो इन्हीं से सीखा। वॉइस ऑफ कोटपुतली के नाम से जो मुहिम आपने छेड़ी है, जो अंकुर, जो बीजारोपण आपने किया है, वो एक बहुत अच्छे लेवल पे जाए, ये कामना भी करता हूँ। मैं यही सोचता हूँ कि कोटली वॉइस एक दिन चांद के ऊपर चली गई। जैसा कि आपको विदित है कि 1 जनवरी 2025 को वॉइस ऑफ कोटपुतली ने अपना सम्मान समारोह आयोजित किया था, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि के रूप में कोई और नहीं, जानी मानी शख्सियत हमारे कोटपुतली के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पुरोधा अमित जी थे, जो रेस्क्यू ऑपरेशन चेतना के चलते वहाँ नहीं पहुँच पाए। तो आज हम इनसे रूबरू हो रहे हैं और हम जानना चाहते हैं कि उस दिन क्या तो इनको परेशानी आई, किस कारण से ये नहीं पहुँच पाए, वो भी यही बताएंगे। इसके अलावा हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी संवाददाता हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे। तो चलिए बात करते हैं अमित यादव जी से। देखिए मुकेश जी, पहले तो मुझे खेद है खुद ही को, क्योंकि उस दिन एक बड़ा ऑपरेशन चल रहा था और इस क्षेत्र में क्या पूरे भारतवर्ष में इसकी चर्चा है कि भाई जो चेतना बच्ची थी उसको बचाने का प्रयास सभी लोग कर रहे थे। मीडिया की भी अहम भूमिका थी। उसी दिन जिस दिन अपना कार्यक्रम था उसी दिन बच्ची को निकाला गया और उसमें पल पल की अपडेट देना हमें ज़रूरी था। और ये लग रहा था कि अब निकली तो वो दूसरी प्रथम, क्योंकि जैसे कि आपने जो कार्यक्रम भी किया था उसी के माध्यम से सबसे बड़ा संदेश यही है कि अगर कोई मीडिया कर्मी अपना काम कर रहा है तो उसकी प्रथम ड्यूटी यह है कि जो पब्लिक है या लोग हैं, जो संबंधित विभाग है, प्रशासन है, पुलिस, उनके पास में अपनी पल पल की अपडेट हो जाए। और वो ही बेखूबी हम अपना काम कर रहे थे। और बिल्कुल इस चीज़ का मुझे बिल्कुल खेद भी है कि वो उस दिन कार्यक्रम में नहीं पहुँच पाया। कारण आप सबको मैं तो भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि अगर आप जिस तरीके से चल रहे हो, भगवान आपको ऊंचाइयों को लेके जाए। लेकिन बड़ी बात है कि आपके लिए आने वाले समय में बहुत सी चेतावनी का सामना करना है, क्योंकि बड़ा विषय कि सोशल मीडिया का युग है। पहले जब हम काम करते थे उस समय कैमरे पे, बाइक पे काम हुआ करता था और एक उससे लगता था कि हाँ ये परफेक्ट रिपोर्टर है, क्योंकि परफेक्शन के हिसाब से हम जाया करते थे। एक कैमरा, एक सिस्टम हुआ करता था, क्योंकि उस समय सोशल मीडिया का, मोबाइल का ज़माना नहीं था। अब मोबाइल के ज़माने में आप अपने आप को किस प्रकार से आइडेंटिटी कर पाओगे, ये अपने आप में चैलेंजिंग रहेगी और ये आपको करके दिखाना भी पड़ेगा, तभी आप पहचान बना पाओगे। तो मेरा तो बस कहने का मतलब कि काम ऐसा करो कि वो लगे कि हाँ वाकई में असली जो मीडिया के प्रोदोर हैं या आने वाले समय में काम करने वाले जो व्यक्ति हैं वही हैं। जो गया वो तो गया, आगे आप क्या पब्लिक को देखते हो। सबसे बड़ी बात तो आप अपनी साफ सुथरी जो छवि रखो उसको बरकरार, क्योंकि मीडिया में आने के बाद में आपके ऊपर इतने लालसन लगेंगे कि हाँ यार ये तो कोई 2 नंबर का काम करने के लिए, अपना खुद का काम निकलाने के लिए या कोई अपनी व्यवस्था ठीक करने के लिए। लेकिन इस चीज़ के लिए मैं चैलेंजिंग से कह रहा हूँ, कोई साबित भी कर सके, क्योंकि जिस तरीके से हमने कोई काम किया है ना, उसको कहीं गलत चीज़ में जोड़ के दिखा दे, हम उस व्यक्ति को मान जाए। क्योंकि ये सब चीज़ हमें जो चैलेंजिंग हमें झेलनी पड़ी और आप लोगों के सामने ज़्यादा आएगी, क्योंकि इसका इतना विस्तार हो चुका है, एक तरीके से इसकी क्रांति आ चुकी है। काम वही करना है आपको, ताकि लोगों को लगे कि हाँ वाकई में ही इन्होंने बहुत ही हिसाब से, बहुत ही तरीके से काम किया है और एक सच्ची पत्रकारिता हो। किसी को इंटेंसली नहीं रखना। ठीक है, आपकी हमारी किसी दुश्मनी हो सकती है, लड़ाई झगड़ा खूब होता है, लेकिन कभी किसी को टारगेट नहीं करना। और गरीब का साथ देना है आपको, गरीब और ऐसा है उसका साथ देना है। ठीक है, प्रशासन की बातें हमें रखनी है, राज्य सरकार की बातें अपन को रखनी है, लेकिन सबसे बड़ा जो गरीब का जो साथी होता है वो मीडिया होता है। अगर मीडिया का जो पहला दायित्व प्रथम बनता है तो वो यही बनता है कि गरीब की और जो ऐसा लोग हैं उनका साथ दे और उनको न्याय दिलाए। ये मेरा संदेश है। इसी क्रम में हमारे साथ हमारे विशिष्ट अतिथि गिरिराज जी नायक हमारे साथ जुड़े हैं और इनको मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि वॉइस ऑफ कोटपुतली का हमने उस समय सोचा था जिस समय कोटपुतली जिला नहीं बना था। उस समय हमने एक पिक्चर माइंड में सोचकर कि अपन अगर कोटपुतली को जिला बनाते हैं तो कौन कौन सी विधानसभाओं को, कौन कौन से प्रखंड को इसके साथ जोड़ेंगे, उस हिसाब से हमने इसको जोड़ते हुए वहाँ से हमारे संवाददाता लेते हुए हमने इसका नाम वॉइस ऑफ कोटपुतली की आवाज़ जिले के हिसाब से रखा था। और माँ सरस्वती ने उसको आशीर्वाद दिया और अपना जिला बना कोटपुतली और उसमें वही उपखंड, वही तहसील, वही विधानसभा जुड़ी जो हमने सोची थी।
इसमें हम आपके से कुछ जानना चाहेंगे कि आप क्या कहना चाहेंगे, हमारे जो संवाददाता हैं उनको किस तरह से मोटिवेशन का मैसेज देना चाहेंगे केदार जी? सबसे पहले तो मैं वॉइस ऑफ कोटपुतली के सभी रिपोर्टर्स को 2025 नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और कारण रहा कि हम उस दिन आपके जो एक सम्मान समारोह रखा गया था, उस टाइम सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी में जो ऑपरेशन चेतना था वो था, उसकी वजह से हम नहीं पहुंच पाए, क्योंकि पत्रकार का धर्म सबसे पहले उसकी खबर होती है और उस खबर पे ही हम थे, इस वजह से नहीं, क्योंकि 10 दिन तक भाई अमित और हम सारी पूरी टीम उसमें लगे हुए थे। 10 दिन रात हमने कुछ नहीं देखा, लेकिन हमने टारगेट 0 ग्राउंड, जो एक पत्रकार का धर्म होता है, 0 ग्राउंड से उस खबर को उठाना कि वहाँ किस तरह की विपत्तियों का सामना करना पड़ता है, किस माहौल में रहना पड़ता है, हर छोटी बड़ी चीज़ें सोचनी पड़ती है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा वॉइस ऑफ कोटपुतली के सभी रिपोर्टर्स को कि आप अपने छोटे से भी ज्ञान लें और बड़े से भी ज्ञान लें, और कभी भी आप किसी से ईर्ष्या ना करें। आप आगे बढ़ते चले जाओगे, सिर्फ आप अपने टारगेट, अपने लक्ष्य पे ध्यान दो। जिस तरीके से एकलव्य ने एक अपने टारगेट पे ध्यान दिया था कि मुझे धनुर्धारी, एक बहुत बड़ा धनुर्धारी बनना है, चाहे वो किसी भी तरीके से बने, उसने लक्ष्य बनाया। उसने ये नहीं देखा कि मुझे ये सिखाना नहीं है, ये नहीं। पत्रकार के लिए हर मोड़ पर एक संघर्ष होता है। आप खबर पे जाते हो तो प्रशासनिक अधिकारियों से भी आपकी नोकझोंक हो जाती है, कई तरह के सवाल होते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि सबसे पहले तो अपने को धैर्य, संयम बरतना चाहिए, क्योंकि उनकी भी कुछ मजबूरियाँ होती हैं कि वो लोग भी आपको कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन उस टाइम आप अपनी खबर को प्रायोरिटी दो। और दूसरी बात ये बताऊंगा मुकेश जी कि अगर इस तरीके के कोई, भगवान करे ऐसा दोबारा नहीं हो, अगर इस तरीके के कोई रेस्क्यू वगैरह का कार्य होता है तो आप अपनी एक टारगेट बना के, एक मंद अपना बैलेंस बना के उसे बिल्कुल फिक्स कर लें कि हमें इस टारगेट को पूरा करना है, चाहे वो कुछ भी हो। क्योंकि हमें जो भाई अमित हैं, इनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, क्योंकि ये सीनियर रिपोर्टर्स हैं और इन्होंने कभी भी दिखावाबाजी नहीं की। इन्होंने हमें एक ही बात कही है, हमेशा कहते आए कि आप अपने लक्ष्य पे ध्यान दो, लोग काटने में समय बिता देंगे और तुम आगे बढ़ने में अपना समय बिताओ। क्योंकि ये बहुत अच्छी बात कही थी इन्होंने, आज भी मुझे याद है। तो मैं उन सभी जो वॉइस ऑफ कोटपुतली के रिपोर्टर्स हैं, उन सभी को ये कहना चाहूँगा कि आप सिर्फ अपने टारगेट पे, अपनी कंपनी का नाम ना खराब हो, ऐसा कोई कार्य नहीं करें और सिर्फ अपने टारगेट पे ध्यान दें, सभी से मिलकर रहें और सभी जो अधिकारी हैं उनसे ऐसे संबंध बनाएं कि उनसे खबरें निकलें। पुलिस का और प्रेस का एक दामन चोली का साथ होता है, पुलिस से खबरें मिलती हैं और पुलिस से ही जो क्राइम के जितने वो उनसे मिलके रहेंगे, सब कुछ मिलेगा, लेकिन उन्हें बैलेंस करके। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल पुलिस के रोजाना चक्कर लगाने, जरूरत पड़े जितना आप गैप मेंटेन रखोगे उतनी आपकी लाइबिलिटी बढ़ेगी, आपकी इमेज बढ़ेगी। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, क्योंकि हम तो अमित भाई ने जिस तरीके से गाइड किया इस टीम को, उसी के अनुसार चल रहे हैं और अभी तक भगवान की दया से ठीक ठाक है। और मैं ये चाहूँगा कि वॉइस ऑफ कोटपुतली जिस तरीके से जो कार्य लक्ष्य लिया है, भगवान करे कि आगामी जो है एक नाम हो, क्योंकि इनका जो मोटो जो था, जिस मोटो को लेके इन्होंने ये चैनल बनाया है, तो मैं भगवान से भी ये कामना करूँगा और कि वो आगे से आगे बढ़े और एक दिन इस चैनल का नाम हो। क्योंकि अभी कुछ ही दिन हुए हैं और इनके जो सब्सक्राइबर करीब 45 हो गए, मैं चाहता हूँ कि मिलियन में जाएं, मैं यही करना करता हूँ। हमारी सबकी शुभकामनाएं हैं वॉइस ऑफ कोटपुतली के साथ में, और सभी रिपोर्टर दिन रात मेहनत करें और अपनी मेहनत का एक दिन परचम लहराएं। तो हम बात कर रहे थे हमारे मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि उसे, जिन्होंने वॉइस ऑफ कोटपुतली को एक शुभकामना संदेश दिया है, साथ ही अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर किया है, जो हर किसी को नहीं मिल पाता। तो हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और हम आशा करते हैं कि हमें जब भी इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो ये हमारे लिए बिल्कुल अपने छोटे भाइयों की तरह हमें समझकर और अपना सहयोग देंगे। धन्यवाद। बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड बानसूर। मुख्य कार्यालय
लालकोठी कोटपुतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।